our contributions and all our joint efforts under one man named Dilip Mukherjee that has come to this extent, and we are taking this as a symbol, not Dada's himself as an individual. Don't take it as individual person. सारे आर्मी कॉमरेड्स यूनिट्स के सबका मेहनत, सैक्रिफाइसेस, कंट्रीब्यूशन के वजह से वी हैव मेड दादा एज ए सिंबल ऑफ हियरार्की एंड सिंबल ऑफ आवर मोमेंटम। ये सोच रखिए हमेशा दादा के अलग एक वस्ती करके बाकी सब लोग बेकार में हट जाओ मत। हम भी उनका भी सबका भी कंट्रीब्यूशन है, साथ दिए, हम जिंदगी दिए, कुर्बानी दिए, खून दिए हम उसके साथ, हर चीज में, हर डेवलपमेंट में, हर इतना मूवमेंट में भी। तो we in the coming days also, computer equipment has started by you, pension has started by you. Who ended it? Our team has ended it. And pension, don't think it is only old man का मुद्दा है। ओल्ड मैन का मुद्दा स्टेबलाइज तो होते ही ना, वो फाउंडेशन बराबर रहते हैं ना, आगे बढ़ेगा, आगे मंजिल बनाने का। कंप्यूटर में इंक्रीमेंट इज नॉट ओल्ड मैन इश्यू, पैरिटी इट्स ए राइट ऑफ पैरिटी। पैरिटी को छोड़ दिया तो दूसरा पैरिटी भी छूट जाएगा। स्पेशल अलेवेंस अभी जो मदनन ने कहा, जो केरल में केस डाले हैं, special allowance is not just a whole pension issue. It is a matter of retirement benefits. It adds to gratuity, leave encashment, pension, everything. So it is a matter of principle. When special allowance is only by a cunning strategy they have brought in to avoid denial of the retirement benefit. So we fight for that. There are other commercial banks who have gone to that. We have also joined there. The matter is going to Supreme Court. We will also go there, Supreme Court along with them. So it is we have to look at the present term and the long term views also. Parity has to be retained at any cost in every angle. Then only our further clarity, future parity will be guaranteed. So from that angle we have to look at and the new employees pension everywhere, including some of our important leaders also, they will be asking, what happened? Why this is only this Supreme Court matter, the pension anomalous case is being reported. Pension anomalous is already implemented, anomalous matter है वो। Supreme Court कुछ ना कुछ बोले तो खत्म नहीं था। ये this we have started now. The pension anomalous का मुद्दा जो अभी चल रहा है वो स्टार्टिंग कब हुआ? 2003 में, 2003 जनवरी में हुआ। लगभग 20 साल हो गया अभी। उसका बेनिफिट अभी अपने मित्रों को मिल रहा है, रिटायर्ड को मिल रहा है, और पूरा बराबर मिलने के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। दैट इज इम्प्लीमेंटेड अनोमलीज के ऊपर। मगर ये मुद्दा जो है इट हैज बीन स्टार्टेड नाउ। डेफिनेटली वी हैव टू हैव सम पेशेंस एंड कोर्ट एक अलग ओनली कोर्ट से कुछ भी नहीं मिलेगा। कोर्ट और इसका ऑर्गेनाइजेशनल वर्क होना चाहिए। अब कुछ लोग समझते हैं हर चीज आरआरबी में कोर्ट से ही आएगा, कोर्ट में ही न जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वो पेपर तैयार करने के लिए, एडवोकेट से बात करने के लिए, एडवोकेट से संपर्क में रहने के लिए, हर सिटिंग वो हुआ नहीं हुआ। अपने 3 कॉमरेड हेगड़े जी, नागभूषण जी, मदन जी जाना पड़ता है, तो कोई लग्जरी नहीं है। वहाँ से केरल से बेंगलुरु से जाने के लिए रात तमाम फ्लाइट में ही जाते, मगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होता, कनेक्शन फ्लाइट करके 12-13 घंटा वहाँ जाकर 1 घंटा के लिए एडवोकेट से बात करना पड़ता, सीनियर एडवोकेट से बात करना पड़ता, वहाँ दिन भर खड़ा करना पड़ता है कोर्ट में। वो पास लेने के लिए सर ये सब करके व्हाट वी आर पेइंग देम, ओनली फेयर्स वी आर पेइंग। Madhanan is today telling, I am not even taking food expenses, travel. Why don't you take? You are incurring for the organization. ऐसे इतने लोगों से ये this Madhanan, I am not individually elevating him, he sat on indefinite hunger strike for 10 days, 10 दिन भूख हड़ताल, इसलिए रेगुलराइजेशन ऑफ पैसेंजर के लिए केरल ग्रामीण बैंक के सामने बैठे थे। हम गए थे, हम 10 दिन के अंदर 8 किलो कम हो गए, मरने वाले थे। वो एक सेटलमेंट हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ केरला, लेबर मिनिस्टर ऑफ केरला और लेबर मिशनरी और बैंक मैनेजमेंट और केरला, ये सब के बीच में सेटलमेंट हुआ। और रेगुलराइजेशन का मुद्दा कुछ लेने के लिए वो नहीं हो रहा। उसके बाद में भी अगेन दे हैव अ ट्रेडिशन टू गो फॉर लॉन्गर स्ट्राइक्स। सम कॉमरेड्स वर टेलिंग यस्टरडे इंडेफिनिट जाना है, बिल्कुल जाना है।
सुनो, ऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेशन होना चाहिए। वो लोग जाते हैं स्ट्राइक में, एक दिन स्ट्राइक जाने के लिए 1 महीने का हर रीजन मीटिंग करते हैं, हर ब्रांच टूर करते हैं, हर ब्रांच लेवल मीटिंग, ब्रांच लेवल 2 या 3 लोग हैं तो आधा घंटा बैठ के बात करके प्रिपरेशन करके अगर उतरे तो they have gone for 30 days strike when bipartite was denied. They have gone for some 10 days strike when his hunger strike was there. And now again in December they are going. They can go. They will not finally digital or hierarchy organization giving a call of indefinite and after second day आधा लोग, after third day और 10% लोग, after आफ्ता पूरे लोग अगर उतर गए तो अरेबिया का इमेज प्रेस्टीज, हम अरेबिया इज नॉट जस्ट वन बैंक, एक बैंक नहीं होता है, केरल नहीं होता है। केरल से झगड़ा हमेशा होता है, कल भी वो देवर प्रपोजिंग वी वांट टू गो फॉर हंगर इंडेफिनिट स्ट्राइक, गिव परमिट अस, वी हैव पुट ए कंडीशन टू देम व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर स्ट्राइक, टेक अवर परमिशन, वी हैव टोल्ड देम they have to take our permission because it is a serious thing. Once after going for that there is no comeback. It involves our organization prestige. If we are coming back without the confidence and momentum of the looking at the momentum of the people. So yesterday they were asking in the conference, we want permission, we want to go for registration, indefinite registration. So we definitely, only if you look at Kerala, British Union is there, you will be very serious. Definitely you will tell why it is only one day strike, they can do that. But we have to look at our all the 43 joint banks weakness and strengths. दादा बार बार बोलते थे, बार बार, आपको भी बार बार याद, पुराने सब लोग याद है, हाथी 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 को कोई देख रहे हैं, सिर्फ एक पाँव देख रहे हैं, कोई इसका आँख देख रहे हैं, कोई कान देख रहे हैं, कोई पीछे का टेल देख रहे हैं। पूरा हाथी को देख के हम कुछ डिसीजन लेना, कितना भाग सकता है, ये भाग सकता है, नहीं चल सकता, नहीं क्या कर सकता है। All looking at the whole India's situation is to take decision. If any unit, any state federation, any sponsor bank federation is having so much of confidence and preparedness, yes, we can go. But otherwise, as a world I'm telling, world trade union का भी, all over the world, these are the issues, fundamental issues now world over for trade union. Pension, retirement safety is the world over, is the topmost priority concern of the workers of the world. स्टाफ कमी करना, जो स्टाफ है उसके ऊपर वजन बढ़ाना, बर्डन, और पब्लिक सेक्टर को खत्म कर, ये वर्ल्ड ओवर कॉर्पोरेट का गेम चल रहा है, वर्ल्ड ओवर इसका अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसा बोल के विदाउट नोइंग द एनिमी स्ट्रेंथ्स ऑफ एनिमी, विदाउट नोइंग आवर स्ट्रेंथ्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वी कैन नॉट गो फॉर ए blind fight and blind struggle. Particularly in the present scenario, some of the comrades were telling, even giving a notice of strike has also been declared in Satvinder Singh Reddy. The bank has complained to the governor, Lieutenant Governor, is anti-national, a terrorist activity. एक नोटिस देना भी, एक पेपर में छपाना भी, नोट प्रेस जो बोल रहे कि एंटी नेशनल काम है ये, एक ट्रेड यूनियन, एक बैंक का चेयरमैन का विरोध में कुछ बोले तो they are converting it into as a trade union leader as a criminal. Our comrades in Tamil Nadu, आप देखे शायद, for posting some information in WhatsApp group, ऐसा तो कई जगह पे हो रहा, WhatsApp group में कुछ डाले तो चेयरमैन एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, चार्जशीट दे रहा है, सस्पेंशन कर रहा है, अब जानते हैं कुछ यूनिट में हो रहा है ये। And our comrades have went against that decision and got a direction. It's a fundamental right. Fundamental to right to express our opinion in our own group. How is the image of the bank will be damaged? This Tamil Nadu comrade, this one Anto is there. Anto, who is our deputy general secretary, he has been suspended 3 times for only trade union activity, nothing else. No fraud या कुछ नहीं। 3 बार सस्पेंड हो गए, बाकी फिर भी उन्होंने बोलता और एक बार सस्पेंड होने के लिए तैयार। ऐसा आदमी है, ऐसे भी आदमी है हमारे पास। 32 cases they are fighting in the court of the Karnataka, Tamil Nadu High Court. 32 cases against day in and out against the atrocities of the management, atrocities, dictatorship of the management, and sacrificing. His family stays 500 kilometers away with 2 kids, small kids are there. I know, I have seen. Sometimes our senior communities like Solan Manikam, they warn him, "Arey, don't be so aggressive, don't be so violent." But he says, for the sake of my employees, I am ready to get suspension. Once again, we have such comrades also. ऐसा तो अरेबिया चल रहा है. So yes, that is a good achievement. That WhatsApp group का
ये सिचुएशन टुडे इज, अरे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज, वी आर लुकिंग एट पॉलिटिकल पार्टीज जैसे राहुल गांधी, whoever it may be, whatever our party is feeling appreciate. Rahul Gandhi, in the name of a 3 years back government, has been disqualified from the parliament and he has been vacated from a bungalow overnight. We are all witnesses to this. What is the democracy going on in the country? For a political party of 200 years, 100 years history is holding some following, definitely, the national party. They are daring to do such activities against the political parties and social activists, not to mention, you all know, many of the social activities are in the jail in the name of some acts under the criminal act, without bail, non-bailable. And there also, we have a limitation. As a trade union, we have to work under the legal limitations. We are governed by service regulations. We are also governed by constitution of the country. We are also governed by the democratic tempo that is prevailing in the country. That is looking at all that, what available, what opportunity. Keeping quiet is not correct. Afraid of any sacrifice is not correct. But persistent follow-up, continuous हमारा उसका पीछे लगना चाहिए. ये इसके वजह से अरेबिया का जो अपना एक्ट में, आरआरबी एक्ट में क्या लिखा गया है, व्हाट इज रिटन इन आरआरबी एक्ट अबाउट सैलरी बारे में क्या लिखा है, अब सब जानते हैं. पढ़िए, इस पर छोटा किताब है. आज का दिन में भी वो एक्ट में ऐसी हैं, ट्रिब्यूनल अवार्ड आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बाद, अब 11-12 वेतन समझौता लेने के बाद भी, व्हाट इज प्रोवाइडेड इन द एक्ट में ऐसा है कि द एमोल्यूमेंट्स ऑफ द आरआरबी एम्प्लॉयज विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कीपिंग इन माइंड द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंपैरेबल कैडर ऑफ इन द लोकल बॉडीज एंड स्टेट गवर्नमेंट. अभी भी है, कमर्शियल बैंक के बराबर देने के लिए एक्ट में अभी भी नहीं है. Till we got through tribunal award, Supreme Court upheld it. It is only the strategy and patient fighting, legal fighting done, initiated and continued by all of us who fought in the tribunal में 3 साल कौन लड़ा है, कौन था वो फर्स्ट प्लेइंग पिटिशन आरआरबी का था, कौन था अंदर, who was there inside on deputation. Only RRBA people, 5 people, who challenge any other organization. Any person was there inside the tribunal. Only RRBA. We worked as spies inside the tribunal, outside the tribunal, with a lot of strategies within the framework of the act. If act has to be amended, we would have never in our lifetime got in parity with commercial banks. Because act amendment means it goes to Parliament, court will not come into contradiction, conflict. They would have not touched it all. But through our advocate, we successfully argued and convinced the justice of the tribunal, that within the act also, keeping in mind the salary structure of state government and central and local bodies, you can give सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी, कीप इन माइंड, बराबर बंदर रख लीजिए. और कमर्शियल बैंक का भी दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी दे सकते हैं. कीपिंग इन माइंड द वर्ड्स, दे डिड नॉट से यू गिव दैट ओनली डायरेक्शन. कीपिंग इन माइंड यू कैन, since government has said only state government salaries are given extended, we have argued that keeping in mind it is not mandatory. वही स्टेट गवर्नमेंट का लोकल बॉडीज का देने का मैंडेटरी नहीं है. कहीं किताबों से केसेस, वो रेफरेंसेस, डिक्शनरी मीनिंग, ये सब ढूंढ के एक 15-20 दिन अपना टीम बैठकर अपना एडवोकेट को फीड दिए. Nagarajan advocate ने successfully vociferously argued on this point, and when this matter has been settled by tribunal, rest followed. We know, we were all witnesses inside the tribunal that time. So ये हम जो भी आज तक 45 years में आगे आए, started from zero.
some our younger generation will say, अरे don't tell always about the old things. आज का दिन में क्या कर रहे हैं, आज का दिन में जो कर रहे हैं, आज का दिन में वो कर रहे हैं, this is extension of that history. Unless we know the history, unless we know the foundations of this building, how many floors we will build it on that? We have to know the history to go ahead to build our safe future, safe secure future के लिए जरूरत है, बार बार बोलना पड़ता है कि to bring in, to build in confidence. इतना देखो, इतना मुश्किलों के बाद भी हम यहाँ तक आए हैं. We got almost parity. Saint Ji was telling. After several series of struggles, one after the other, whatever we are getting, we are stepping ahead. One step we are going ahead, not going back. Now it is our responsibility. Yesterday was telling somebody. अब जो बेनिफिट है, रिटेंशन के लिए लड़ाई करना पड़ेगा, वो कंसोलिडेशन के लिए लड़ाई करना पड़ेगा. सिर्फ आर्मी का बात नहीं, कमर्शियल बैंक का बात नहीं, सारे पब्लिक सेक्टर में, इस देश में सारे सेक्टर में वर्किंग क्लास आर फाइटिंग टू रिटेन द राइट्स. बड़े बड़े सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को जो 9 यूनियन मिलके लगातार हर साल 1-2 दिन का स्ट्राइक में जा रहे हैं ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एम्प्लॉइज वर्कर्स. इसके बावजूद गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल नॉट लिसनिंग टू देम, नॉट आस्किंग देम फॉर डिस्कशन, बायलैटरल डिस्कशन के लिए भी बुला रहे नहीं. देखिए, फिर भी वी शुड नॉट लूज आवर करेज एंड स्पिरिट. वी आर गोइंग एंड इन द सेम पाथ. The path left before us is to continue our persistent struggle. बोलते हैं, बोलना easy है, धमकी देना रात क्यों DFS नहीं देता है? किससे धमकी देना है? प्रेस में जा सकते हैं, एक बार जाके धमकी दे सकते, दूसरे बार अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा. कोई ना कोई MP पकड़ के इधर से करके जाना पड़ता है. वो भी गलती मान रहे हैं, MP से क्यों मिलते हैं? अरे MP मिलना पड़ रहा भाई, ये रास्ता यही है. हम पिछले 40 साल से MP से पकड़ के, लीगली पकड़ के, अपना ऑर्गेनाइजेशन से ये तीनों जोड़ के हम इतना तक यहाँ तक आए. क्या रास्ता दूसरा क्या है? हम फेंकेगा क्या पार्लियामेंट के ऊपर? जैसा कौन बोल रहे थे, भगत सिंह का नाम, भगत सिंह के जैसा आज कुर्बानी करने के लिए तैयार है क्या? फांसी लगाने के लिए. How many people are ready to lose their job? How many people are ready to go die? Looking at the facts and realities, we have to go within our limitations under the Constitution and Trade Union Act. अरे सारे लेबर एक्ट्स खत्म हो चुके हैं, वो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं अभी. Government has delivered openly abolished all the labor laws and they are brought in 4 courts. अरे ओपन खुला अपना सामने है. रजिस्ट्रेशन, यूनियन रजिस्ट्रेशन करना, रिकग्निशन करना, कोई स्ट्राइक में जाने के लिए इतने सारे कंडीशन लगाए हैं. इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, प्रैक्टिकल पॉसिबल. कितने दिन पहला नोटिस देना, कितना ओपिनियन देना, ये सब टू accommodate all those conditions. If they are making the struggles and trade union activities very difficult in the coming years, we have to be organized and have the courage to be on the part of the welfare, take care of the welfare of the employees behind us. We are as a leader, not that हमको भी बहुत गुस्सा आता है, हमको भी बीपी है, शुगर है, सब है, पर जितना गुस्सा आता है, I have to look at the people behind me. 70,000 people, 1 lakh people का उनका फ्यूचर, उनका वेलफेयर हमारा हाथ में. इसीलिए तो हम एक MP के पास नमस्कार करना पड़ता, नहीं तो वो MP के लिए नहीं. हम भी घर में 2 MP हमारा घर में भी, MP का नहीं, MLA का नहीं, कारपोरेटर का नहीं. किसी से कुछ फायदा हमारे एम्प्लॉयज को मिलने के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ फायदा लेने के लिए सबके पास बार जाते हैं. DFS में, नाबार्ड में, स्पॉन्सर बैंक में. ये एक ही दफा जाके झगड़ा करके वापस आने से नहीं होने वाला है ऐसा. We have to continue the dialogue. We have to continue our representation. You look at our correspondence. You look at our regular follow. Finally go to the website. हमारा सोशल मीडिया टीम पे वेबसाइट देखिए, हमारा पत्रचार जो डेली मिलता है मेल में, कितना फॉलो हो रहा. डोंट लुक एट ओनली द रिजल्ट. सिर्फ रिजल्ट आए तो ही ये मैनपावर पॉलिसी का कितने दिन लड़ाई के बाद एक कमेटी बना, कितने बार उनसे प्रयास करने के बाद वो कमेटी का रिपोर्ट आने के लिए कितना प्रयास करना पड़ रहा. That we cannot again and again write in the surplus. This is all leadership. That is job leadership we are sharing with all of you. But behind everything, if a small unit is rising in some trouble, मध्य प्रदेश बैंक में आपस में कुछ ट्रबल है, 2-3 महीना दिन रात हम फोनों पे पर्सनली जाके वह सेटल करने की कोशिश करना पड़ता है. अब दक्षिण बिहार में
और राजस्थान में हो, each unit ultimately what is your purpose to retain whatever strength and the organization strength रखने के लिए किसके लिए जो अपना larger movement ARRBA का मूवमेंट जो मूवमेंट है सबके लिए सारे एक रेगुलर एम्प्लॉय से लेकर एक रिटायर एम्प्लॉय तक सबके लिए काम करने वाला एक ही ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है ARRBA, दूसरा कोई नहीं है। ये सबका हित के लिए इतना अपना मेला जमोला होता है, इसलिए कि हम इतना सारे इश्यूज देते हैं। सिर्फ एग्जीक्यूटिव आरबीआई में रहता है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव का एक एसोसिएशन होता, प्रमोटिव ऑफिसर का एक होता, एम्प्लॉयज का एक होता, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज का होता, बस हर चीज अलग अलग अपना सबका एक झंडे के नीचे लाकर ये बिग कॉन्फेडरेशन, ये मॉडल कॉन्फेडरेशन बैंकिंग इंडस्ट्री में भी नहीं है, बैंकिंग इंडस्ट्री में कहीं भी नहीं है। एम्प्लॉय का अलग झगड़ा, ऑफिसर का अलग झगड़ा, सेम बोथ आर अंडर ए बी ए, both they will not see each other. And like that, in everywhere, every retirees are different, employees are different, and कोई ये डेली वेजेस का कमर्शियल बैंक में कोई देखने वाला नहीं है। It is only RRBA. This is the issue pan India and all banks. डेली वेजेस का मुद्दा सिर्फ RRBA का नहीं है। Kindly look at your neighboring commercial banks. Every bank they are engaged into this other bad practices of giving on daily wages without name, in the name of water boy, in the name of generator boy, some other name. But it's only RRBA. वो DFS में बोलते हैं हर जगह है ना, क्यों you are behind that? जैसा कि त्रिपुरा मैनेजमेंट ने बोला, why you are following this matter? Like that they asked us several times, why you are behind this? हमारे पास भी सारे टेम्पररी लोग हैं DFS में, हमारे कोर्ट में भी सारे टेम्पररी लोग हैं, पार्लियामेंट में जाओ सारे टेम्पररी लोग हैं, काम कर रहे हैं, एजेंसी लोग काम कर रहे हैं। मगर ARRBA is not defunct with that. We are continuously fighting and we are bringing it to a point. We are bringing it to a logical point. टाइम लेता है, होता है, जैसा नहीं है तब वो जमाने में जब privatization was not there, this corporate greed was not there. In 1990 tribunal gave us an award regularizing the service of all 15,000 employees at one fell stroke. It is the history of the only RRBA. 15,000 सारे डेली वेजेस कर्मचारियों को ट्रिब्यूनल अवार्ड के द्वारा रेगुलेट कर चुके हैं एक दफा, दूसरे दफा करने के लिए चेंज सीनरी, चेंज सर्कमस्टेंसेस, यू हैव टू फाइट। दिस इज ए पॉलिसी, दिस इज गवर्नमेंट दे से नो ये गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, पॉलिसी नॉट टू हैव एनी फोर्थ क्लास, देन नेक्स्ट दे विल कम टू द थर्ड क्लास लाइक एम्प्लॉयज। तो वी आर फाइटिंग नॉट इंडिविजुअल, एक ग्रीवेंस इशू नहीं है, एक पॉलिसी है गवर्नमेंट का, स्टाफ कम करने का, ब्रांचेस बंद करने का, प्राइवेटाइजेशन करने का। दिस इज नॉट आई माई सेल्फ एंड पीके श्रीवास्तव की लड़ाई करके एकदम एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, मामला फैसला होने वाला नहीं है। As long as they go ahead with that policies, we have to fight continuously on that path. That is a fight between bad and good will continue forever. As long as this human society is there, the management and employees, this is a continuous struggle होना चाहिए, होता है। अगर हम खामोश बैठे तो खत्म हो जाएगा, वर्किंग क्लास खत्म हो जाएगा, अपना राइट्स खत्म हो जाएगा। मगर इससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेट कभी नहीं होना चाहिए। गेट करेज, लुक एट आवर ओन स्ट्रेंथ, ट्रेन, ऑर्गेनाइज, कंटिन्यू करना, फॉलो करना, इस दिशा में अरेबिया में जा रहे हैं। इट इज नॉट अवर फेल्योर। वो मैन पावर पॉलिसी जो मुद्दा है गवर्नमेंट का बार बार वो बोल रहा है बराबर करने के लिए टाइम बोल रहा है, वो गवर्नमेंट का फेल्यूर है, इट इज नॉट अवर फेल्यूर। वी हैव टू फाइट, इफ वी आर नॉट आस्किंग, वी आर नॉट फाइटिंग, दैट विल बी आवर फेल्यूर। वी हैव नॉट स्टॉप्ड आवर एफर्ट्स एंड दैट विल सी दैट नाउ आल्सो वी हैव टोल्ड द गवर्नमेंट देयर इज लव एंड चैप्टर से 1000 बनने कुछ भी हो, अवर टॉप प्रायोरिटी इन दैट इज मैन पावर पॉलिसी एंड रिविजन ऑफ प्रमोशन नॉर्म। वो होगा, तुरंत होगा। आज का दिन में जो भी वो कोई काम नहीं बोल रहे थे, अरे ये छोटे मोटे चीज़ों में माइंड मत जाना चाहिए। वो उसमें जो एजेंडा नोट में दिया गया है कि वो फर्स्ट डिस्क्राइब अबाउट IPO प्रपोजल NRBA, दैट शुड बी आवर टॉप एजेंडा। NRBA it will cover all our remedies issues जो भी डिस्कशन में कल तक आया है, मॉर्गन बैंक का डेप्यूटेड ऑफिसर का जो भी तानाशाही चल रहा है सबका उससे विमुक्त होना और मेन मकसद होना चाहिए। NRBA is solution to that, and under NRBA IPO should not be
there under public sector. ये रहेगा इन्होंने बाकी सब डिमांड हम करेंगे, प्रमोशन हो, अलाउंस हो, बेनिफिट हो, पेंशन हो, सब कुछ. So protecting our own industry, mother industry, RRB, जो पब्लिक का हित के लिए और स्टाफ के लिए. NRBA, that is our first demand. उसके बाद में अदर डिमांड्स में HR पॉलिसी बोले, अरे why you have put it in other demands, सामने लाना था. NRBA से क्यों लेकर लेकर आना क्या? ये मत चाहिए, अपना सीरियसनेस देखना चाहिए, कंसर्टेड एफर्ट देखना चाहिए, कोशिश देखना चाहिए, गवर्नमेंट का एटीट्यूड देखना चाहिए. ये करते हुए we are plus all those points. By putting it the third number or 10th number, first number, it is not a matter of that the seriousness in that order. First का first top priority तक ऐसा नहीं है. We all as central leaders have to look at this, look at the perspective. We have to take care of all those. These are not only issues. There are several other issues that have come into discussion that we are facing day in and out everywhere. All other issues should be. We will not leave any other issue. And as somebody told, yes, last 1 year after one day strike. Before that we had a series of programs and we had one day strike in September 22. Then the DPCS intervened by that time, by the strike notice, and they called us for the meeting. Our comrades were also there. They were directing us to not to go for strike. Not to go for, they have given direction, they militarized it. They told us, but despite that we have gone on strike. In the next meeting they have charged us. They told that how we have gone when the cancellation proceeding. Yes, we said whatever you want to do us, sir, but we have to go because the government attitude, the policy is like that. So then after that we are in cancellation. During in cancellation some things have happened. Not that nothing has happened. Whatever the allowances, whatever the pension, family pension updation has happened, this now present computer instrument because of cancellation में भी चल रहा हो, कोर्ट में भी चल रहा, और वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी cancellation चल रहा, वहाँ चल रहा, कंपेशनेट अलाउंस का भी जो आने वाला है कुछ नियम में क्लैरिफिकेशन, वो भी because of this that strike and struggle and the continuous follow up of the matters in the cancellation चल रहा है, progress हो रहा है. Don't look at only not what has not happened, let us also look at what is happening and what to do practically, feasibly. So in that process, definitely there is a need now. Today, central company after 1 year, looking at the pace of things moving. The next cancellation meeting is on 5th October पे. आज तो 10 तारीख हो गए, 9th 10th, today 10th. So 5th October, looking at that, we will declare that no. Still these things are not moving. We are going with the registration program and we are placing before all of you. This central committee will take a program of going for what we will do phase wise. The campaign part is more important than the actual day of strike. It is not the actual date of strike. Just strike. कोई लोग कल प्रपोज कर रहे थे, दादा ऐसा देखो जो आगे तो छुट्टी हॉलीडेज और पीछे तो छुट्टी है, जिसमें स्ट्राइक है तो कर दीजिए, थोड़ा हमको रेस्ट होना चाहिए, घर जाके थोड़ा एटलीस्ट फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे. स्ट्राइक नॉट टू स्पेंड विद फैमिली, नॉट टू गो फॉर सम टूर. स्ट्राइक के दिन कैंपेन होना चाहिए, धरना प्रदर्शन होना चाहिए, उसका पहला भी होना चाहिए, बाद में भी होना चाहिए. दैट विल बी द रियल बेनिफिट ऑफ द स्ट्राइक. व्हेन वी आर लूजिंग वन डे वेज, एक दिन का वेज, उसका रियल कंसर्न गवर्नमेंट को जब मालूम पड़ेगा तब हमारा कैंपेन ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन पहला और बाद में करने से. तो स्ट्राइक इज नॉट टू टोटली देश में पूरा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को स्थगित करने के लिए नहीं हो सकता. इवन कमर्शियल बैंक नाउ अनेबल टू बिकॉज ऑफ ऑनलाइन वर्चुअल सब कुछ सारे डिजिटलाइजेशन के बाद में. स्ट्राइक इज ए मोड ऑफ कन्वेइंग और प्रोटेस्ट, strong voice out our protest to the government, not to totally पूरा economy को ये करने का नहीं हो सकता है. और that too particularly ग्रामीण बैंक से, ग्रामीण क्षेत्रों से वो 2 दिन नहीं 10 दिन स्ट्राइक में गवर्नमेंट पे कुछ फर्क आने वाला नहीं है. वो सरकार में, केंद्र सरकार में, वो सिर्फ फाइनली अगेन वो गाँव के लोगों को, कस्टमर को तकलीफ होगा, अपने को तकलीफ होगा. Each strike you have to measure it that way and take maximum advantage of that. कैंपेन पहला, बाद में प्रेस में जाओ, सबसे मिलो और कस्टमर्स को सबको बताइए. ये कैंपेन सब करके एम्प्लॉइज में इसमें जोड़ के आगे लेके जाना चाहिए. ये दैट विल बी द रियल बेनिफिट. एंड वी आर अगेन डेट्स वी आर नॉट फाइनलाइज्ड. 5th अक्टूबर के बाद में वो डिस्कशन के बाद में we will take a decision again. Decision we are already proposing before you. It is dharna before local authority, RRB,
हेड ऑफ स्टेट हेड ऑफिस और रीजनल अपने रिटायर्स का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आरपीएफसी में एम्प्लॉइज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज का भी प्रॉब्लम है। एक आरपीएफसी के सामने धरना करने का, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के सामने, और दिल्ली धरना करने का, और एक दिन का स्ट्राइक, दिल्ली धरना पार्लियामेंट सेशन के साथ देख के करना पड़ेगा, स्ट्राइक उसका बाद में करने का एक प्रोग्राम। डेट्स विल बी फाइनलाइज्ड बाय द central leadership, and this program we are proposing to highlight our pending issues and draw the attention of the government and for expediting resolving of the issues. और इस बीच में we are trying to meet again the minister, banking minister and finance minister also. We are trying for last 6 months and we are unable to get it. All of us don't think that only these people who are sitting here should get the appointment. With your help only we are going. With your help, support, your contacts, we are going and meeting the MPs and the minister. जब आर.के. सिंह जी ने 2 दफा 3 दफा वहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर्स के पास जब लेके गए, राजनाथ सिंह के पास, वो फायदा हुआ। जब हम ये मिनिस्टर बैंकिंग किशन राव खड़ग के पास गए, उसका फायदा हुआ। हम जो भी लेटर परसिस्टेंटली लिख रहे हैं फोर्सफुली, इसके ऊपर चल रहा फाइल चल रहा, दे आर गेटिंग स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम द आरआरबी, स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम नाबार्ड, इधर उधर कुछ तो मिल रहा है, पर फाइनल आउटकम आने के लिए टाइम लग रहा है, पर वो भी धक्का लगाना पड़ेगा। अब वैकेंसीज का बात हम बार बार बोल रहे थे, 30,000 वैकेंसी, नाउ इट हैज कम ऑन द रिकॉर्ड। गवर्नमेंट गॉट द पिक्चर फ्रॉम ऑल द आरआरबी दैट 30,000 वैकेंसी आर रियली एक्जिस्टिंग। व्हाई डोंट यू डू दिस? ओनली ड्रामाबाजी कर रहे, वन टाइम रिक्रूटमेंट करना, ये बोलना, पेपर में देना, स्टेटमेंट देना, और रियल रिक्रूटमेंट व्हाट इज हैपनिंग? व्हाई नॉट आरआरबी should recruit one time recruitment 30,000 vacancies? ये तो हम जब 40 करोड़ कस्टमर को मैक्सिमम गवर्नमेंट के सर्विसेज को दे रहे हैं, हम रियल पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट, रियल पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट सब्जेक्ट को सर्व कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोलने का अलग रहता है, उसका पॉलिटिकल वोट कैचिंग सिस्टम एंड रियल सपोर्ट। एक तरफ आईपीओ बोल रहा, दूसरा तरफ एफएम ने रिव्यू करते हुए बोल रहे हैं हर जगह नहीं और बढ़ाओ, क्रेडिट बढ़ाओ, गवर्नमेंट स्कीम्स है। वो कल तो बार हम डिस्कस कर रहे थे, पीएम सुरक्षा बीमा, पीएम जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना, ये करने के लिए मुद्रा करो, नहीं तो ऑल ये इसके लिए आप पीछे डीएफएस ने ऑलमोस्ट सेटअप ए सेपरेट मशीनरी दे आर फॉलोइंग अप विद द एमडीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड आरआरबी डायरेक्टली इतना फॉलो कर रहे कि उनका वोट इलेक्शन के लिए। और हम तो कल भी डिस्कशन में आए, हम भी शुड नॉट बी हेस्टी। उनको तो टाइम नहीं है, 6 महीने के अंदर इलेक्शन आने वाला है, हमको टाइम बहुत है और 30 साल 25 साल काम करना है, रिटायर होना है। कुछ भी गलती होता है विदाउट कंसेंट टू डेबिट एन अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट, अगर वो ऑलरेडी मर चुका है तो कैसा होगा? एंड दैट हैपेंड इन मेघालय द बैंक चेयरपर्सन वुमेन है चेयरमैन, शी गॉट डेबिटेड फ्रॉम ऑल अबाउट 2 लाख अकाउंट। पीएम एसएसपी है, वो पीएमजेबीवाई बैकेंड में हेड ऑफिस में बिठाकर सारे अकाउंट से डेबिट करवाए, फिर वहाँ भेज दिए। पहले डीएफएस से बड़ा सम्मान हुआ टॉप कंट्रीब्यूशन के लिए, फिर बाद में अभी झगड़ा चालू हो गया हर जगह, पेपर में, यहाँ कलेक्टर के पास धरना प्रदर्शन, ये सब होने के बाद जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन आया है, ही इज पेइंग बाय डेबिटिंग द चार्जेस, अकाउंट को डेबिट करके वापस उनको पे कर रहा है प्रीमियम जितना भी पे। ये किसका बाप का जब ये है प्रॉपर्टी है, she got the award and our staff some places they got explanations also for debiting the accounts without consent. ये तो देखभाल करना ही चाहिए। We have to be rigid in that matter. Let not be any sensitivities in that matter without consent of the customer. वो क्रॉस सेलिंग हो, BMSSP हो, कुछ भी हो, we have to take care of all the formalities and signatures, safeguard our skin. Then only, otherwise nobody will come to our rescue. That was yesterday's discussion. वो भी बात आया। So government is on that path and we from our side हम चाहते हैं कि बैंक को रक्षा कर लेना चाहिए, अंडर पब्लिक सेक्टर रक्षा करना चाहिए और इसको और मजबूत करना चाहिए। कैपिटल सपोर्ट जो कमर्शियल बैंक में दे रहे हैं, व्हाई डोंट यू गिव हियर आल्सो कैपिटल सपोर्ट के लिए भी हम लड़ना पड़ता, कि बकायदा करना पड़ता, नेगोशिएट करना पड़ता। डोंट थिंक इट इज नॉट अवर बेनिफिट अनलेस कैपिटल सपोर्ट इज कम and unless banks are strong. How can the management will come forward? They will be showing it. There is a loss बोलता है, NPA बोलता है, ये सब आपको है ना।
तो बैंक का भी बैलेंस शीट स्ट्रांग होने का, बैंक का भी कैपिटल स्ट्रांग होने का भी वो अपना जिम्मेदारी करके हम वो भी परस्यू करते हैं, वो भी बात बोलते हैं। क्यों, वाई वी आर वरीड अबाउट बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दैट, इट इज नॉट अवर कंसर्न, इट इज नॉट द कंसर्न ऑफ द अरब एक्ट, बट टू इंक्रीज अवर बार्गेनिंग कैपेसिटी। हम हमारा प्रेजेंट हमारा बातों में, नेगोशिएशन में हमको वेटेज मिलने के लिए ये सब अपने को सपोर्ट करता है। जितना ज़्यादा बैंक स्ट्रांग है, जितना ज़्यादा ब्रांचेस है, जितना ज़्यादा कस्टमर है, दिस विल ऑल स्ट्रेंथन आवर नेगोशिएशन एंड आवर डिमांड टू फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिर्फ इसीलिए हमको थोड़ा कुछ सुनता है, बात करता है, इसीलिए कि हमारे पीछे इतने सारे ब्रांचेस है, कस्टमर है, और कुछ भी यहाँ फर्क पड़े तो हम जाके उनका विरोध करेगा, नेगेटिव करेगा, उनका वोट बैंक पे कुछ मार लगेगा। यही तो पॉलिटिकली नेगोशिएट, डिस्कस विद अस एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। वो है नॉट दैट वी वांट टू गो एंड फाइट एंड कम बैक एंड नेवर मीट अगेन, दैट नेवर दैट डोंट विल गो इट इज नॉट दैट। वी आर यूजिंग इफेक्टिवली द कोर्ट्स, लेबर मिशनरी एंड आल्सो आवर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ये सब करके ये सारे मुद्दे जो भी आए वी आर ऑल टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड विल टेक केयर फर्दर। एंड मेन मुद्दा तो हम जैसा ने अपने कमेंट से बताया कि मैन पावर वाला मुद्दा, ये 14% का भी बात आया, 14% कल यहाँ भी वहाँ भी और यस NPS न्यू पेंशन स्कीम वी आर अपोजिंग, एंटायर वर्किंग क्लास इज अपोजिंग, but if we stick to that stand rigidly, we are opposing NPS and we don't want 14% also will not be palatable to our young employees. No, that's why you see our correspondence and our negotiations also we are doing that, pending our demand for old pension scheme, pending. That's why our comment was how can we go for demand 14%? Then they also we have discussed that. Yes, we cannot demand, but we have to demand pending NPS abolition, pending OPS restoration. तो क्लैरिटी होना चाहिए। चलो कुछ भी हो, whatever good or bad, pension upgradation हुआ, family pension का, we also demand the same order to by government. The 14% NPS was given, arbitration by employer, and pension, family pension upgradation has been given. We are on the job and the foil is there. Filing under movement and we will definitely get it, but it will not be an achievement. It will be achievement if you get more and more contribution to corporate और fund managers है ना, पेंशन फंड मैनेजर, उनको फायदा होगा। जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतना एम्प्लॉय के लिए नुकसान होगा, एम्प्लॉयर के लिए होगा फायदा। वो जो फंड मैनेजर को जितना होगा, फंड मैनेजर का हित में, इंटरेस्ट में गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग नॉट टू टेक केयर वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। वो कंट्रीब्यूशन जितना भी होगा उसका फंड में जमा होगा, वो अपने हिसाब तक एंजॉय करेगा। वो बाद में कितना पेंशन मिल रहा है आप यू ऑल नो नाउ, आफ्टर 20 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम, those who are retiring और वो मिल रहा है हमको पेंशन 500, 600, 1000, there is no DA, no increase, nothing. But where our funds are gone, 10%, 14%, जैसा ने मदन ने कहा आज today, for government, whether contributing 10% on basic is benefit or contributing 40% on basic plus DA is benefit. ज़्यादा contribution जा रहा है बैंक के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से, yet government is inclined to go for this only 14% on basic, ये सब करके दे रहा है, किसका हित में दे रहा है? But we are demanding कम करो भाई, only 10% contribute on basic करो, बस है हमारा पेंशन का वो देख लेगा, that will take care of our pension needs. But the government as a policy, they don't want that, they are ready to lose more amount, but only new pension policy, new pension. जहाँ भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो किए हैं, अश्योर किए हैं, इम्प्लीमेंट में जा रहे हैं, उनको तकलीफ कर रहे हैं, उनको फंड वापस नहीं मिल रहा है। You all know that it has to be a big momentum, and in that momentum we are also part, and our case particularly RRB Sarpin Boy Association, I don't think anybody has gone for that. Directly against that new pension scheme, our case in Kerala also has been filed. We are pursuing that. We are pursuing that also. So 14% का definitely you can refer back our correspondence. If not our delegation में क्या बात होगा रिकॉर्ड में यहाँ था at least, refer the letters and it will be pursued further. That 14% pending our rights for the ये तो होगा।
और रीऑर्गेनाइजेशन का भी बात, वो NRBI का प्रोसेस में सईद जी ने बताया, mainly now they are going in principle, minister and the entire department have accepted for the almost they have come to conclusion that one state one RRB has to be done, not the NRB. NRB is a bigger matter, cabinet matter, वो सब बोल रहे मगर चर्चा तो चल रहा, शुरू हुआ, तो one state one RRB is stuck up as reported by Said ji and as taken stand by DFS again and again. It has become a really a complex matter to divide an RRB between two states and to divide the liabilities and assets and reserves and provisions between two states. Each state, दोनों स्टेट इतना जिसमें हैं, लगातार सेक्रेटरी DFS खुद, मिनिस्टर खुद, निर्मला सीतारामन in the latest meeting in Chennai, she herself has to go on record. As a finance minister also, I am not able to find solution. Why small thing of division of assets is not happening in between these two? APGB का दोनों का बीच में बांटने से वो DFS बोल रहा वो स्टेट लेवल बन जाएगा, उसका साथ ही बाकी स्टेट लेवल का भी टेकअप करने का बात बोल रहे हैं, तो स्टेट लेवल का तो almost they have agreed in principle where to pursue that, and above that the national rural bank concept to continuous लगातार ये 30 साल से 35 साल से अपना मुद्दा है और ऐसा छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ने का ये आइटम नहीं है, मैटर नहीं है, आगे भी all the young generation particularly I am very happy. Young generation is also I have understood the importance of NRB and at several places yesterday also some young people were asking, yes, NRB should be our strong demand in really for the benefit of the young generation to continue ahead for another 30-35 years. वो चल रहा है, वो मैंडेटरी लीव का बात आया, ट्रांसफर पॉलिसी का भी बात आया, we are taking care and we further take care for revision and provision of protection to the leaders particularly, provision of protection to the women employees, physically handicapped employees, वो ex-servicemen employees, ये सबका भी जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, ब्रॉड गाइडलाइंस, ये सब इसमें शामिल करते हुए ट्रांसफर पॉलिसी का भी करना चाहिए, मेडिक्लेम पॉलिसी का भी बात आया, कई लोग रिटायरीज के बारे में बहुत बर्डन हो रहा है, उनको पूरा सारा कंपनी कमर्शियल बैंक में they have accepted that they are going for higher contribution of premium and they are going, and at least in RRBs में at least there is a government directive that banks have to coordinate it, that they have to undertake this one. At some bank some कुछ contribution मिल रहा है. Our endeavor should be in each bank there should be the premium should be borne by the bank to the best possible extent, and coverage also has to be increased, and also for the existing employees. One reference has come, and I think other companies also have to check up with that if there is a limit of 3 lakhs or 4 lakhs per employee. If somebody incurs more expenses beyond that hospitalization उससे ज़्यादा होता है तो वो बैंक नहीं दे रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रहा है. They are living to the fate of their own employees. No, it's not that. The spirit of the Mediclaim policy is that only to that extent of 4 lakhs or 3 lakhs will be taken care by agency, the insurance company. After that, either by buffer system or by bank itself has to come to the rescue. This should be our demand and fight at all the banks. And yesterday we have also some of the women issues also have come to, particularly Varnim, Chakravarti, they were referring some of the women issues also regarding their posting and deployment and particularly the maternity leave issues. All these issues have to be taken care seriously by our units at bank level, and wherever any further clarification or further directions are required from NABARD government, you might have to recollect. After our last conference, we have written a letter expressing all the concerns on the employees, and NABARD has written to all the RRBs mentioning our issues, our women employees issues, and sought the compliance also. And we have circulated that also. So it is our endeavor, it should be our endeavor that as our women comrades have become a major partners of our association now. In most of the places like in Kerala, Tamil Nadu, most of the places their share has increased to 30%, 40%, even 50% in some of the banks. So we cannot ignore the section unless we involve all of them in our movement. To that extent, if we are going on some acceleration and 50% employees are left behind, our momentum, our struggle will be diluted to that extent of 50%. So
So unless each and every women comrade are empowered, unless they are also taken care and involved, so our movement, ARRB movement will not be total and complete and will not be totally successful to that extent. तो वुमेन का भी बात आया, ये सब देखना पड़ेगा सबको। So comrades, today's official attendance position is they have given 109 central committee members. This is the highest attendance ever attended, and apart from that 44 others from organizing committee and reception committee, they are also participating. Yesterday, the social media cell, they have again requested us to inform all of you, advise all of you. They are working excellently on the website. The portal will be very useful. They have developed an instrument in that. Just if you fill up the number of branches and business particulars, you will get the Mitra company norms automatically. Mitra company. Only about, I think, 7 banks have filled that one. It is a matter for young generation, it is a matter of only 20 minutes, and you can take any assistance, guidance from them, and the matter of unit level information for the benefit of all. Each secretary can do that. Unit level information also, very hardly less than 10 units have filled it. It is also very small. It will be benefitable. Each day, whenever you want some information, you have to call this person, that person. So instead of that, you can minimize that. You can. We request once again to all of our comrade units to upload the data information in that one. And trade union classes, particularly for younger, for anybody it is needed a regular. It should be a regular process. And we are happy. Some of the states, some of the units are on regular process of conducting this. Last year at this exact time, UP Employees Federation conducted 2 days program at Ayodhya. I was also there. And similarly in Karnataka, in Rajasthan is going to conduct, in Assam. They are taking ahead. It should be a continuous process to conduct trade union empowerment होना चाहिए, regular interaction होना चाहिए. अभी सुना है very good. NFRRBE, National Federation of RRB Employees, is going to organize a trade union camp at some hosted by North Zone for all the president secretaries of the only employees. You can be only for employees. That's a good. But we from ARRB, wherever anybody comes forward to host any trade union classes program, we will support that. We will send the program sheet and any other requirements, any requirement or anything. There was a suggestion, our Nagabhushan Jay manual on disciplinary proceeding, and SP Shuklaji was telling yesterday, he wanted to totally translate it in Hindi. That will be good for the benefit of the all. Somebody has to translate and we have to enlarge, update, and the programs have to be continued. Any unit coming forward, any state coming forward. So there was an earlier decision, and again now we are announcing that anybody coming forward to conduct program, ARRB will contribute 25,000 towards the trade union classes program. Earlier it was there. 25,000 as a token of our support and encouragement. Anybody who is going to conduct will support otherwise, and also financially 25,000 rupees will be given from the ARRB. And just now President has told, that is a matter of again reiteration by me. What we are getting ARRB from the members is, they should not forget, 2 rupees per month per member. 2 rupees. That is 25 rupees per year per member. You are not giving any lakhs of rupees. 2 rupees nowadays we are not getting tea also. Tea is also minimum 10 rupees to ho gaya. It is a small amount. As now the President has already again announced. So it should be our minimum. It is only a matter of discipline. That no unit is now lacking of funds. Everybody has sufficient funds and getting funds by check-up. So it should be a matter of discipline that annually, not that only conference time, general council time, annually subscription at the rate of 25 rupees per member. भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं. Nowadays check is not required. Somebody gave check in the last general council. अभी तक वो वैलिड नहीं. चेक का क्या करोगे भाई? नेफ्ट आ गया, मोबाइल बैंकिंग आ गया,
सब कुछ सुविधा आने के बाद you can easily send, and also levy भी, that was a decision some units have given very much to the full extent, like Kerala, Rajasthan, Karnataka, they have given, others have not given. So it doesn't look nice discipline. Everybody has to contribute. It's not, at least not full extent, whatever extent you have collected, you have to contribute to all India. We are incurring for all these court cases, and even we are supporting even compassionate appointment case in our Allahabad bench. That is being supported. Gratuity case is being supported. Computer case is being supported. New employees pension. So all these classes, like other organizations, we are not mobilizing separately from any member. We are spending on all those things. So we are regularly running a organization, journal and all that. So it is our minimum discipline that 2 rupees per member and whatever other costs of levy have been given. So kindly attend to the concern of and there was other files also. Wherever they are due, unit level meetings, conferences, they have to be conducted with the periodicity. Look at ARRB. You are all pointing at democracy नहीं है. यहाँ कुछ भी decision, every decision will have thorough discussion, debate. कोई अकेला आदमी कोई decision नहीं लेता है. यही होना चाहिए बार-बार मीट करने का. At least once in a there were complaints and some suggestions. अरे मीटिंग चेयरमैन से नहीं होता, अपना आपस में कोई कार्यकारिणी मीटिंग नहीं होता है, साल में एक बार भी सर्कुलर इशू नहीं होता. अरे you whatever we are sending from here, that should be recirculated. Journal should be at least subscribed to each branch, one for each branch. A portal where to regularly educate people to go to ARRB website. We are only just sending messages and finishing our break-in work. That will not work. Only messenger, WhatsApp message, चल नहीं चलेगा. ये सब करना पड़ेगा. जैसा you are demanding us to visit, आपसे डिमांड कल भी आया था. नहीं आप विजिट करना है यूनिट. We are almost in the 52 Sundays अगर रहे तो almost for 40 Sundays we have come to. We are not sitting at home. Whatever may be the problem, in between also we are moving. So we are trying our best, but all leaders, it should be the responsibility of all leaders that we are doing that, trying to do that, involve leaders from one state to other, interstate. और उत्तर प्रदेश से कोई लीडर जाके उत्तराखंड को खुदा करने का आज अवसर पड़ा है. उत्तराखंड की जो unity there, some they are not now functioning properly. There is a need. Some of these comrades from Uttar Pradesh have to take the responsibility. And if there is an issue in Bihar, somebody from neighboring state have to, that we are trying to depute and arm yourself also. There is a suggestion. You have to distribute the states to office bearers. That will also we are trying to do. We will together employees and officer bearers and retirees officers सबको कुछ स्टेट अलॉट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी हम चिंता कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. वो भी will be finalized and other matters also suggestions have come to increase the central committee को और बढ़ाना है, इसको चांस देना है, उनको चांस देना है. प्रेसिडेंट को कल भी हम बोले, आज भी हम बोल रहे. We have to restrict at some point. हमारा 70,000 लोगों को सबको तो नहीं बुला सकते. Why only the central committee? That is the system. It cannot be entire 70,000 को बुला के डिसीजन नहीं ले सकते. इसके there is system. एक कोर कमिटी होता है, ऑफिस बेयर कमिटी होता है, सेंट्रल कमिटी में. Unless we restrict and follow some discipline, organizations cannot go ahead and function effectively. So we have taken a decision. Anything is there, we will review again. Then that is nothing is final and the dogma. Anything is flexible and necessary to be revised depending upon the need of the circumstances. वो आगे दिनों में फिर करेंगे. अब कुछ आए हमारे अच्छा सजेशंस आए कि अरे ऐसा हमारा स्टेट में इनको लेना चाहिए. जनरल काउंसिल इज डिफरेंट. जैसे एक जनरल काउंसिल मेंबर को इधर बोल रहे हैं, इधर का उधर, वो कंफ्यूजन थोड़ा छोड़ दीजिए आप. और एक सर्कुलर और दोबारा इशू करेंगे. जनरल काउंसिल इज डिफरेंट, कॉन्फ्रेंस डेलीगेट इज डिफरेंट एंड सेंट्रल कमिटी इज डिफरेंट. वी हैव टू फॉलो दैट demarcations and differences again and again. It is our responsibility to tell so that our younger comrade generation will know this and take the organization forward in a comrade spirit forward. So with this, I think we have taken a decision on Baroda, Uttar Pradesh, and an education program for all over India. Dates to be decided by the central committee. And another suggestion has come
Now RRBs, ग्रामीण बैंक का अक्टूबर 2nd 1975 में शुरू हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था अक्टूबर 2nd 1975. So this year from October 2nd 23, the 49 years ago, on October 2nd, there was a suggestion we will have a demonstration or a silent protest or silent demonstration before Gandhi statue. गांधी का हर जगह, महात्मा गांधी का जहाँ जहाँ भी उनका प्रतिमा है वहाँ एक प्रदर्शन करके ये नेशनल रूरल बैंक बनाने का, ग्रामीण बैंक और स्ट्रेंथन करने का, IPO का विरोध में, दूसरा कुछ नहीं, ये स्ट्रक्चर का, तो ये करते हुए ऑल ओवर इंडिया ये भी एक प्रदर्शन प्रोग्राम लेने के लिए वे एक सजेशन आया है. दैट ऑल्सो विल बी सर्कुलेटेड, द प्रोग्राम विल ऑल्सो बी. So again, once again, thanking all the comrades from 9 units, लगभग 30 comrades के ऊपर हैं, उनके सब नाम बोलना समय का मामला है. So thanking all of them for the nice arrangement and successful conducting of the central committee. We thank everybody, thank even the comrades of the Manipur who have come all the way, though they are not central committee members. So to allow them to see the proceedings we have. The special case today we are allowed and don't repeat in the future. So let us abide by the strict. Whoever the central committee, he has to come. So in his place, there was suggestion, if General Secretary is not able to come from a particular unit, can President represent him? That next in the central committee or core committee will discuss that. We can amend here, pending conference, and that we will look into that. There were other suggestions. We have noted all the points. All the points are here. We will separately sit again and discuss and take forward. So that is ARRB. We are open to all the opinions. This we cannot find in any organization. Criticism हो, suggestions हो, opinions सबको हम जोड़ते हुए organization का